हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की हम इस वीडियो में बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पर और बहुत ही एक आवश्यक टॉपिक पर जो आज के टाइम को देखते हुए बहुत ज़रूरी है उस पर बात की जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर बात में कुछ समझ में आए, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे, एक जो छोटा सा मेरा प्रस्ताव है वो आपको अगर ठीक लगे, तो मेरा जो बात यहाँ तक पहुँचाने का मकसद है वो ज़रूर पहुँचे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। बस कैसे भी आजकल आप देख रहे होंगे चुनावी माहौल है हर जगह। जहाँ देखो, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, जहाँ तक अगले 1-2 महीने में डेट अनाउंस हो जाएगी कि कब वोटिंग होगी। अभी से ही बड़े बड़े नेताओं का आना जाना स्टार्ट हो गया। अपने आ रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन। कुछ जैसे छोटी जगह हैं, छोटे ज़िले हैं, वहाँ पे इतना दिक्कत नहीं आती कि वहाँ पे ना इतना ट्रैफिक होता है, ना इतने बड़े नेता वहाँ पे जाते हैं। जो थोड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या थोड़ी डेवलप्ड हो चुकी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है। इवन मैंने भी बहुत बार ऐसे, आप लोगों ने भी ऐसी समस्याओं को फेस किया होगा। जब आप कहीं बाजार जा रहे हैं या कुछ आवश्यक काम से जा रहे हैं, आप 1 घंटे से वहीं पे खड़े हुए क्योंकि कोई नेता निकल रहे हैं जिनको हमने ही वोट देकर, हमने ही उन्हें नेता बनाया, हमने ही उन्हें सरकार कर दी। वो भाई साहब कार से जा रहे हैं, 50 कार उनके आगे पीछे चल रही हैं, और वो अपना जलवा बना के निकल रहे हैं। और जिसने वोट दिया, जो मालिक है, वो बेचारी धूप में खड़ी हुई है। एक 15-20 और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है कि अगर ऐसी जगहों को और ऐसे चौराहे को रोक दिया जाए 1 घंटे आधा घंटे के लिए, तो पूरे दिन भर का ट्रैफिक खराब हो जाता है, पूरे दिन भर का। मैंने बहुत बार पर्सनली देखा है कि सुबह कोई नेता आया, उसका ट्रैफिक का असर पूरी रात, शाम तक, पूरी रात तक पड़ा। तो ये सब किस बात के लिए, क्यों जरूरी है कि उनके आने से वोटिंग बढ़ जाएगी। तो मैं अब अपनी बात पे आता हूँ। ये तो है समस्या। अब इसका निदान, निदान बड़ा छोटा सा है, प्रैक्टिकल है। अगर आप भी सोचें तो आपको भी लगेगा कि हाँ, प्रैक्टिकल इस पर विचार किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट इससे पीछे हटे क्योंकि उसको इनसे नुकसान है, लेकिन जनता का फायदा है। हम लोग पावर में, हम लोगों ने इनको बिठाया है, तो ये लोग अपना अपना हक नहीं जता सकते किसी भी चीज़ पे। जनता मालिक है, ठीक है। तो अब मैं अपनी बात कहूँ। मेरा जो प्रस्ताव ये है कि जब जैसे चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं ना, कोई भी, जैसे लोकसभा है, हर स्टेट में राज्यसभा है, तो वो क्या, राज्य की सभा है, विधानसभा है, तो वहाँ पे चुनाव होते हैं। अब हमें एक बात बताइए कि जैसे चुनाव हुआ, लोकसभा का हुआ या राज्य का कोई चुनाव हुआ, विधानसभा का, तो वहाँ पे पीएम का आना जरूरी है। इससे दो नुकसान है। सबसे पहला नुकसान, अभी जैसे राजस्थान में चुनाव है मत, तो हर 2-3 दिन में कहीं होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कहीं उनके कोई दूसरे मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं। उनके लिए 2 घंटे पहले जाम लगाया जाता है, रोकी जाते हैं वाहन को, फिर 2 घंटा उनको खुलने में लगता है, फिर तीसरे घंटा वो जाम लगा रहता है उधर। वहाँ पे कितने लोग होते हैं जिन्हें कोई कहीं पे टाइम पे जाना होता है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, किसी को दवाई लेना है, कुछ लेना है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान ये कि जब हमने अपने टैक्स भर के इन्हें सैलरी मिल रही है, तो ये अपना टाइम माँ क्यों दे रहे हैं, है ना। जब हम किसी को, एक गवर्नमेंट आदमी को जो नौकरी का टाइम रहता है, उसको नौकरी करनी होती,
तो भाई जब हमने आपको बना दिया है तो आप इधर उधर प्रचार क्यों कर रहे हैं? अब सीधी सी बात ये है कि जब भी जैसे कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाए या कोई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, उसको पार्टी से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। फिर वो पार्टी का कार्यकर्ता ना होते हुए एक देश का कार्यकर्ता है, एक देश को चलाना है उसको, और देश की बागडोर उसके हाथ में है। अगर वो ऐसे छोटे मोटे काम करते फिरेगी, चुनाव में प्रचार करेंगे और हर इधर उधर हो जाएंगे तो पैसे का नुकसान। उनकी जो अब जैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं दौरे के लिए, हर दूसरी तीसरे दिन में रैली, उनका पूरा प्लेन का आना जाना, उनके सेरिमोनियल खर्चे, फूल वूल, ये सब का खर्चा कहाँ से आता है? ये तो गवर्नमेंटल की तरफ से दिया जाता है, जो सीएम पीएम को दे रहा है, वो अपनी सीएम मैडम जेब से थोड़ी ना दे रही, हम लोगों का ही पैसा। पार्टी वो अलग करे, वो अलग नहीं कर रहा था, वो मैंने जो बात ही नहीं कर रहा उस चीज़ की, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो सेरिमोनियल होता है कि एक सीएम पीएम को दे रहा है, एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, कार आ रही है उनके लिए स्पेशलाइज, प्लेन से आ रहे हैं, फिर 2 दिन बाद फिर जा रहे हैं, उनके एक दिन के आने जाने के कम से कम बहुत रुपए खर्च हो जाते, और जो अधिकारी उनकी ड्यूटी के लिए लगे जाते उनको अलग डिस्टर्बेंस। तो जब एक बार आप पीएम सीएम बन गए, आप पदवी पर पहुंच चुके हैं, तो आपको पार्टी की कार्यकर्ता की जरूरत ही नहीं है कि पार्टी के आप कार्यकर्ता रहे। आप तो देश की बागडोर दी है ना, तो आप देश की बागडोर संभालें। अब इसमें क्या हो सकता है, इसके उपचार क्या है? इसके उपचार ये है कि वो पार्टी से दूरी बनाए रखें। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक लॉ लाया जाए, प्रॉपर उसमें प्रोविज़न हो कि जब देखो, जब जैसे कोई भी व्यक्ति, धीमे धीमे करें उसको, जैसे जब भी कोई व्यक्ति एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम पीएम के लिए अपॉइंट हो जाता है, उस दिन से वो पार्टी का नहीं, वो देश का बन चुका है, और देश की बारे में बात करेगा, पार्टी की बात नहीं करेगा, कैसे भी, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ना कहीं रैली में जाएगा शामिल, ना कहीं जाएगा, ना कोई जनसभा करेगा। अगर एक बात बताइए तो सीधा सा फंडा, कोई भी मिनिस्टर बना या पीएम बना, पार्टी से आया है ना। अब जब पार्टी से आया तो पार्टी प्रचार करे। आप देखेंगे जिला लेवल पे अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है कि नहीं होता है? प्रदेश लेवल पे अध्यक्ष मिल जाएंगे आपको, उपाध्यक्ष मिल जाएंगे, है ना? तो जब हर लेवल पर एक एक है, राष्ट्रीय आपको अध्यक्ष मिल जाए, तो वो जाके प्रचार करें कि जैसे कोई पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका प्रचार करें कि देखिए आपने हमें वोट दिया, हमने इतना अच्छा पीएम दिया, इतने अच्छे मिनिस्टर दिए हमारी पार्टी से, आप अगली बार हमें फिर वोट दें, तो फिर उससे हम और अच्छा काम करवाएंगे। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? उनको क्यों, उनको सुपरस्टार बनाया जा रहा है जो सरकार में, वो क्यों इधर उधर डोल रहे हैं? अपना काम करें, जो उनको काम दिए। माना कि ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही, लेकिन आपका भी तो कोई जिम्मेदारी है। अगर तो फिर आप इस्तीफा दीजिए, काम देखिए अपना, है ना? जब आप सरकार में हो तो सरकार के रहिए, पार्टी से क्यों जुड़े हुए? जुड़े रहिए, लेकिन काम धाम से आप दूर रहेंगे, पार्टी अपना खुद देखेगी। देखो, जैसे इसका ऐसा हो सकता है कि जैसे कि एक पार्टी है, कोई आम जनता पार्टी, है ना, देशभक्त पार्टी, कोई भी, मैंने एक किसी पार्टी प्रॉपर नाम नहीं ले रहा हूँ, कि जस्ट आपको उदाहरण देखो, ये देशभक्त पार्टी है, क्या देशभक्त, DBP, ये पार्टी है। इसने प्रचार किया अपना, इसने प्रचार किया कि हम अपने कैंडिडेट को, इसको वोट, अपना टिकट दे रहे हैं हमारे नाम से, आप हमारी पार्टी है जो उस पर विश्वास रखिए और इसको वोट दीजिए। तो वो एक बार जब विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है, तो उस दिन को उसको ये शपथ दिलाई जाए कि अब आप देश के लिए काम करेंगे, देश के हित के लिए बात करेंगे, कोई भी ऐसे पार्टी के फंक्शन या पार्टी को प्रमोट करने वाले फंक्शन में आप पार्ट नहीं लेंगे। ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि पार्टी अपना खुद प्रचार स्वयं करे। जब पार्टी के हर लेवल पे, देखो विधायक चुन गया वो अलग बात है, लेकिन
पार्टी के लेवल पे अगर हम बात करें तो पार्टी पे अध्यक्ष भी होते हैं, जिला लेवल पे होते हैं कि नहीं होते हैं। आपने देखे होंगे हर जिला पे पार्टी अपने अध्यक्ष बनाती है, और एक राष्ट्रीय लेवल पे अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश लेवल पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बहुत सारे पद होते हैं। तो वो गली गली जाकर प्रचार करें, क्योंकि वो किसी पद पर नहीं है। जो भी कोई विधानसभा का सदस्य बन रहा है या संसद भवन का सदस्य बन रहा है, तो उसको इन सब चीज़ों से दूरी बना लेना चाहिए। जिस दिन आपने सदस्यता ले ली देश के लिए, तो आप उस इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर मैं आज आपसे कह रहा हूँ इस बात को, है ना, तो बात उन तक पहुँचे, लेकिन वो भी उसका नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई सीधी बात है कि उनके में तो उनका ही नुकसान है ना। उनके जो पोस्टर बॉय तो वो ही रहेंगे पीएम, है ना। तो आप पीएम को ना लाते हुए उनकी फोटो लगाइए बस, कि ये पीएम हमारी पार्टी ने दिया है ना। पार्टी प्रचार करे कि ये पीएम हमने दिया, तो आप हमें फिर से वोट दीजिए। इससे भीड़ भी कम होगी। जो ट्रकों में भर भर के उनको 100-100 रुपये, 200-200 रुपये जो भी कर करू के भीड़ बढ़ कर के ले जाई जाती है ना, उस पर कमी आएगी। और जो बड़े नेताओं के चक्कर में इतना जाम लगाया जाता है ना, कोई जाम में मर रहा है, कोई किसी को कुछ हो रहा है, तो उस पर कमी आएगी। और जो पुलिस वाले हैं बेचारे, उनके लिए वहाँ खड़े हो रहे हैं, कई बार बहसबाजी हो जाती, लोगों को कोई गालियाँ दे रहा है, उन्हें कुछ भी कर रहा है, इतना सब एक नेता के लिए, जिनको हमने ही चुनाव पे वोट दे के जिताया, वो बढ़िया गाड़ी से फुर निकल रहे हैं। उनके पहले 2 घंटे पहले जाम लगाएगा। अभी कुछ टाइम की पहले की बात है, और ये अभी नहीं, ये बहुत सालों से ऐसी प्रथा चली आ रही है। स्टेशन पे बब्बर सा होता है, कोई भी नेता है, पूरा स्टेशन पे इतनी भीड़ लग जाएगी, आपको माला लेके लोग घुस रहे हैं। एक बार तो भाई कार ले गया कोई, स्टेशन के प्लेटफॉर्म में कार चल रही है, कि भाई नेता है वो बैठेंगे। उन लोगों की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जब पीपल ऑफ द इंडिया के लोग ऐसे परेशान होंगे, तो ऐसे नेताओं का क्या काम। जो बनाने वाले को ही नुकसान, जिनकी उनकी सेवा के लिए बनाया गया, उन्हें ही आप नुकसान पहुंचा रहे। तो हमारे देश के वासियों, मेरा बस आपसे यही विनती है कि हमेशा कोई एक पार्टी के लिए भक्ति करना आपके लिए और हम लोगों के लिए शोभा नहीं देता, कि कोई पार्टी किसी की सगी नहीं है। काम और उनके नाम पर उनके नहीं, कि एक उसका हित देख रहे हैं तो उसके नाम पे चलो चलो चलो, नहीं। देखिए, ये कोई भी उसका जो भी डिसीजन है उसको लॉन्ग टर्म में देखिए, ठीक है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको एक छोटी समरी के रूप में क्रक्स में बता देता हूँ कि एक ऐसा बिल लाया जाए, लॉ बने, जिसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और विधानसभा विधायिका जो भी गवर्नमेंट में पद पे आ जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, उनको बाकायदा सैलरी मिलने लगती है, उसी दिन से वो पार्टी के लिए काम करना बंद कर दें। उनके लिए टोटली प्रोहिबिट कर दीजिए इस चीज़ के लिए। अगर फिर भी कहीं जगह ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जहाँ कोई जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ऐसी पार्टियों, ऐसी सभा और रैलियों में पार्ट ले रहे हैं, तो उनकी तुरंत उनको बर्खास्त किया जाए उनके पद से। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, इस बात को वहाँ तक पहुँचाए। ये बात आज करना जरूरी है कि बाद नहीं कोई बड़ी घटना हो इन सब चीज़ों से लेके, इसलिए आज आप सचेत होइए और सब चीज़ों पर भी ध्यान रखिए। तो फिर चलिए, मैं आप लोगों से बस विदा लेता हूँ और अब यहीं पर अपने मुंह को विराम देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो आप लोगों को मैंने कोशिश जहाँ तक की आप लोगों को समझाने की, कि आपको समझ में भी आई होगी बात को, आप इस पर विचार कीजिए और मेरी बात वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक ये पहुँचनी चाहिए, जिससे इस चीज़ों पर और अच्छे से विचार किया जाए। नमस्कार, जय हिंद।